Hello, Bacho. Let's read this question. So in this question, we have given assertions and reason. Okay. So the given assertion is time taken by a body to complete a given work has nothing to do with the energy of the body. And the given reason is because power of a body is the rate of doing work. Okay. So the option A is both A and R assertion and reason are true and R is the correct explanation for the assertion. B में लिखा है both assertions and reason are true but R is not the correct explanation for the assertion. सी में लिखा है assertion is true बट रीजन इज फॉल्स। डी में दिया है कि अजर्सन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू एंड ई में दिया है बोथ अजर्सन्स एंड रीजंस आर फॉल्स। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, इस क्वेश्चन में हमें एनर्जी पावर वर्क पावर एनर्जी तीनों ही टर्मों का हमें यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली डिफाइन करना है। ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, वर्क पावर एंड एनर्जी। ओके, वर्क पावर मैं यहाँ पर तीनों टर्मों को अलग अलग लिख रहा हूँ, वर्क पावर एंड एनर्जी। ओके, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ही हो जाएगा। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ पर एक एक करके तीनों टर्म को डिफाइन करते हैं। वर्क क्या होता है, वर्क इज डिफाइन होता है, वर्क क्या होता है, वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क हम तब बोलते हैं जब क्या करता है कोई फोर्स किसी सिस्टम पर या फिर किसी बॉडी पर, सिस्टम या फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पर फोर्स एक्ट करता है और उस फोर्स के कारण उस पर डिस्प्लेसमेंट होता है। ओके, क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो यहाँ पर जो आपका कहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, दिस इज डिफाइंड एज द वर्क। ओके, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर ए फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, जब एक फोर्स लगता है एंड द बॉडी मूव्स अलोंग और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। फोर्स की क्या होती है, डायरेक्शन से क्या करती है, मूव करती है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं यहाँ पर तब क्या होता है आपका टोटल वर्क डन होता है। ओके, दिस इज द वर्क डन। ओके, और सेकंड टर्म हमें यहाँ पर डिफाइन करने की पावर। पावर क्या होता है आपका, पावर होता है आपका रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर क्या कहलाता है आपका, पावर इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ वर्क डन, दिस इज कॉल्ड अवर पावर। ओके, पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, पावर को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, इट इज वर्क डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ओके, वर्क डन करने में आपको कितना टाइम लगा है, दिस इज डिफाइंड एज द पावर। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं, आपके पावर ऑफ द सोर्स या फिर पावर को हम बेसिकली सिंपली आपसे डिफाइन करते हैं। ओके, अब देखिए थर्ड टर्म आपके यहाँ पर है एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होती है आपकी कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपकी एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, दिस इज हाउ वी डिफाइन द एनर्जी। ओके, तो तीनों ही क्वांटिटी आपकी क्या है, स्केलर है। वर्क पावर एनर्जी ये तीनों ही क्वांटिटी क्या आपकी स्केलर्स हैं। एनर्जी होती है आपकी कैपेसिटी टू डू वर्क। ओके, एनर्जी क्या होती है, देखिए एनर्जी यहाँ पर हम बोल सकते हैं जैसे आप कोई वर्क करते हैं, देखिए फोर्स जैसे आपका कोई फोर्स करता है, फोर्स के करस्पॉन्डिंग कुछ वर्क होता है, तो जो वर्क डन होता है वो आइदर सेव होता है किस फॉर्म में, एनर्जी। या जैसे आप कोई स्प्रिंग है, मान लीजिए आपके पास कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, स्प्रिंग मास सिस्टम में आपके पास क्या कोई मास है, यहाँ पर आपकी स्प्रिंग, अगर ये मास क्या करता है आपका कंप्रेस करेगा, तो जो वर्क डन करेगा, जो आपका यहाँ पर वर्क डन करेगा, दिस वर्क डन विल बी सेव इन द फॉर्म ऑफ द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस स्प्रिंग। स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होगा। या फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम से बोल सकते हैं जो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, यानी कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है वो आपके क्या होता है, दैट मस्ट बी इक्वल टू द जो आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वो आपके वर्क डन के इक्वल हो जाता है। ओके, सो दीज आर द डेफिनेशंस ऑफ द वर्क पावर एंड एनर्जी। ओके, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन को मूव करते हैं। क्वेश्चन में एजर्सन में क्या गिवन है, देखिए एजर्सन में आपको गिवन क्या है, टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू कंप्लीट ए गिवन वर्क हैज नथिंग टू डू विद द एनर्जी ऑफ द बॉडी। ओके, टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू कंप्लीट ए वर्क हैज नथिंग टू डू विद द एनर्जी ऑफ द बॉडी। ओके, तो अजर्सन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखें तो वो आपका क्या डिफाइन होता है, पावर होता है। ओके, पावर क्या होता है आपका, देखिए पावर होता है आपका रेट ऑफ वर्क डन। रेट का क्या मतलब होता है, रेट का मतलब होता है आपका टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट अगर वर्ड कहीं पर भी यूज किया तो उसका मतलब यहाँ पर हम टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। ओके, तो हम यहाँ पर टाइम टेकन किसके रिस्पेक्ट में बोला इसने, टाइम टेकन बाई ए बॉडी टू कंप्लीट ए गिवन वर्क हैज नथिंग टू डू विद द एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो अजर्सन बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, एनर्जी जस्ट क्या है, कैपेसिटी टू वर्क है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, ये आपके टाइम से यहाँ पर क्या है, इंडिपेंडेंट है। दिस इज द अजर्सन, तो बोल सकते हैं अजर्सन तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब देखिए रीजन पर मूव करते हैं। रीजन पर लिखा है कि बिकॉज पावर ऑफ ए बॉडी इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर ऑफ ए बॉडी क्या लिखा आपका, रीजन में आपको गिवन है कि पावर ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ओके, तो देखिए पावर को हम इसी तरीके से डिफाइन करते हैं। पावर क्या होता है, पावर ऑफ ए बॉडी क्या होता है आपका, पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। यहाँ पर डेफिनेशन में हमने लिखा है कि पावर को हम कह सकते हैं, पावर इज डिफाइंड द रेट ऑफ डूइंग वर्क। हम बोल सकते हैं कि द रीजन इज ऑल्सो ट्रू। रीजन क्या, रीजन इज ऑल्सो ट्रू। बट इस क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोला था कि, बट हम बोल सकते हैं सर जो आपका रीजन है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अजर्सन। ओके, हमें अजर्सन में पूछा था एनर्जी को डिफाइन करने के लिए, लेकिन रीजन में हमें पावर की डेफिनेशन गिवन है। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अजर्सन। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लिख सकते हैं बोथ अजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द
एजर्सन। ओके, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका क्या है ऑप्शन बी आ रहा है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसके क्वेश्चन करस्पॉन्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।